तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी का टीआरएल सब्जेक्ट बताएंगे। टीआरएल में बहुत सारा सब्जेक्ट है। पहले एक बार सब्जेक्ट देख लीजिए और सिलेबस देख लीजिए और उसके बाद नोट्स के बारे में बताएंगे। देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें हम बताने वाले हैं। एआईसी पेपर फॉर टीआरएल। टीआरएल का मतलब होता है ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज। ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें है आपका संस्कृत। संस्कृत टीआरएल में नहीं आता है, लेकिन मैं सबका एक साथ दे रहा हूँ। संथाली का है, फिर एआईसी पेपर फॉर संथाली, और एआईसी पेपर आपका उड़िया। इसके अलावा बहुत सारा है। ये जो सिलेबस है आपके अभी कंप्लीट मैं दिखा दे ले रहा हूँ सबसे पहले एक बार। उसके बाद हो का है, हो भाषा, ठीक है, हो भाषा एआईसी पेपर फोर। देन आता है आपका यहाँ पे कुरमाली भाषा एआईसी पेपर फोर। नेक्स्ट हो कुरमाली, उसके बाद आ जाता है आपका कुड़ुक भाषा एआईसी पेपर फोर, ठीक है। अगला आ जाता है यहाँ पे आपका मुंडारी भाषा एआईसी पेपर फोर। इसके बाद क्या आता है तो उर्दू भाषा एआईसी पेपर फोर, और उसके बाद हमारा नोट्स आपको देंगे, ठीक है। ये सब का नोट्स यहीं पे है। पहले मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ एक्चुअल में क्या प्रोसेस है। देखिए मैं हमेशा आप लोग के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, ठीक है, और शिद्दत से मेहनत करता हूँ। तो बोलिएगा इतना जल्दी, फिर थोड़ा जल्दी देते ना। अरे भाई मैं खुद बिजी हूँ, अभी चार गो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम एक साथ चल रहा है यार। रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम चल रहा है, सेमेस्टर 5 का भी होने वाला है 23 तारीख से, ठीक है। मतलब एक यूनिवर्सिटी के 2 एग्ज़ाम। एसकेएमयू का एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म हुआ है 15 तारीख को, तो उन लोग को भी विजिट है। इसके अलावा आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है। तो एक आदमी इतना यूनिवर्सिटी संभालेगा, एक सब्जेक्ट नहीं, 1000 को सब्जेक्ट यहाँ पे, मतलब आसान बात नहीं ना है दोस्त। इसके अलावा मेरा फिर एडमिशन के लिए जाना था रांची, ठीक। तो मेरा भी अपना पर्सनल काम होता है, घर में भी काम होता है, तो और ऊपर से फीवर भी आ गया था, बुखार भी आ गया था, अभी भी थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। तो हमेशा मैं आप लोग के लिए काम करते रहता हूँ, ठीक है। चलिए फिर भी टाइम से पहले दे दे रहा हूँ। इसमें जो आपका संस्कृत है, इसमें क्या पढ़ना है देख लीजिए। तो कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा संस्कृत एआईसी पेपर 4, कहाँ लिखा है एआईसी दिखाइए, यहाँ पे देखिए लिखा है एआईसी 3 सेमेस्टर 4 समसत्र चतुर्थ लिखा है। तो चतुर्थ सेमेस्टर 4th सेमेस्टर एआईसी पेपर 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। पढ़ना क्या है तो ये 2 यूनिट पढ़ने, तीसरा यूनिट को काट दिया इन्होंने। पहला है संस्कृत नाटककारों का सामान्य परिचय, जिसमें कालिदास, भास, ठीक है, भवभूति, शूद्रक और विशाखा दत्त, इनका परिचय पूछा जाएगा कि इनका जीवनी के बारे में। कालिदास, भास, भवभूति, शूद्रक और विशाखा दत्त। और दूसरा यूनिट में आपको पढ़ना है संस्कृत गद्यकारों का सामान्य परिचय। इसमें आपको दंडी और कौन है सुबंधु और बाणभट्ट के बारे में पूछा जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद संथाली तो मुझे पढ़ना नहीं आता, ये औलचिकी लिपि में लिखा गया है। संथाली ग्रामर पढ़ना है सबसे पहले आपको, यहाँ पे देख लीजिए संथाली ग्रामर, ठीक है, संथाली व्याकरण। उसके बाद क्या लिखा है औलचिकी में आई डोंट नो। तो ये 2 यूनिट आपको पढ़ना है संथाली वालों को, ठीक है। उसके बाद दिखा देता हूँ आपका। उसके बाद ये है आपका उड़िया भाषा का। तो जो लोग उड़िया रखे हैं, उस उड़िया भी मुझे पढ़ने नहीं आता है, तो मैं कैसे पढ़ दूँ। यहाँ पे आपको जो पढ़ना है यूनिट 1 और यूनिट 2 मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है आपका यूनिट 1 यहाँ से, और ये है आपका यूनिट 2, ठीक है। तो 2 यूनिट उड़िया में पढ़ना है, और ये कोल्हान यूनिवर्सिटी का बताया गया है। बाकी जो सिलेबस है, बाकी जितना भी है आपका हो गया, कुरमाली हो गया, कुड़ुक हो गया, मुंडारी हो गया, ठीक है, ये सभी मैं रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कोल्हान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में सिलेबस ही नहीं है सेमेस्टर 4 का, ठीक है। तो ये सिलेबस काम देगा या नहीं देगा मैं नहीं जानता हूँ। अगर आपको मानना है तो मानिए, मैं नहीं बोलूँगा, आप इससे मानिए या ना मानिए, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कौन सा सिलेबस है। वेबसाइट को मैंने पूरा छान मारा 2 दिन, कल रात को भी मैंने देखा, आज भी मैंने चेक किया, नहीं है वेबसाइट पे अपलोड। कोल्हान यूनिवर्सिटी में वेबसाइट पे हो भाषा का सिलेबस अपलोड नहीं है, कुरमाली का सिलेबस अपलोड नहीं है, मुंडारी का सिलेबस अपलोड नहीं है, उर्दू का सिलेबस अपलोड नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस अपलोड नहीं है, ठीक है। तो मजबूरन में मैं रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस बता रहा हूँ और नोट्स भी बताऊँगा, ठीक है। पढ़ के जाइए, मैच करेगा तो सही बात है, भगवान भरोसे, अल्लाह भरोसे, और नहीं मैच करेगा तो गया भाड़ में ठीक है। तो गलती यूनिवर्सिटी के भाई, मेरी गलती नहीं है। मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरा यूनिवर्सिटी का आपको सिलेबस दे रहा हूँ। तो हो भाषा एआईसी पेपर 4 सेमेस्टर 4, यहाँ पे देखिए सेम 4 एआईसी, ठीक है। हो वाक कला और संप्रेषण है इसमें आपका,
ठीक है, सबको वही पढ़ना है। बस आपका हो भाषा वालों को भाषा संप्रेषण का अर्थ से लेकर के संचार दूर, ठीक है ना, संचार दूर संचार टेलीविज़न, सब में यही पढ़ना है। हो भाषा हो गया, इसके बाद कुरमाली का ये, तो कुरमाली में भी यही पढ़ना है आपको, भाषा संप्रेषण और दूर संचार, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर आप मुंडारी का देखते हैं, सॉरी कुड़ुक का, तो कुड़ुक में भी यही पढ़ना है, भाषा संप्रेषण है देखिए, और संचार दूर संचार, यही है 2 यूनिट। इसके अलावा जो मुंडारी का सिलेबस है उसमें भी यही पढ़ना है, मतलब सबको यही पढ़ना है। हाँ, तो सबको यही पढ़ना है, भाषा संप्रेषण और फिर दूर संचार दूर संचार। उसके बाद आता है आपका ये उर्दू, तो उर्दू तो मुझे मालूम नहीं है, उर्दू पोइट्री देखिए, संस्कृत, उड़िया और संथाली को छोड़ के बाकी सब रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस को मैंने कॉपी किया है। मैच करेगा या नहीं करेगा मालूम नहीं, लेकिन संस्कृत का तो मैच करेगा ही करेगा, क्योंकि ये तो कोल्हान का ही है, ठीक है। मैंने वेबसाइट को बहुत अच्छे से खंगाला, नहीं मिला यार, ठीक है, इसलिए मैं उसको गारंटीड नहीं बोलूँगा कि आप पढ़ ही लीजिए, पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी, ठीक है। बाकी संस्कृत, उड़िया और संथाली का सिलेबस से मैच करेगा ही करेगा, लेकिन इनका मैच करेगा नहीं मालूम नहीं। चलिए संथाली का देख लीजिए, तो कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम नाटक, महत्व की देशम अति, ठीक है, सॉरी अस्थि, तो मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, बचपन में से मैं संस्कृत नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। तो कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है उसका महत्व के बारे में पूछा गया है, ठीक है, जिसके कालिदास और अभिज्ञान शकुंतला और उसका बेटा भरत, ठीक है। अगला है भाष्यम नाटकेषु ऐतिहासिक विषय कथ निरूपण अस्ति, ठीक है। तो भाष्य का जो नाट है केसु, उसका ऐतिहासिक विषय कथा निरूपण करना है आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, भवभूति उत्तर रामचरित्रे क भाव प्रतिपादित, ठीक है। तो भवभूति जो है इन्होंने लिखा है उत्तर रामचरित्र, एक किताब है, ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास ने और उत्तर रामचरितमानस भवभूति ने लिखा है, तो इसी का भाव को प्रतिपादन करने को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे शूद्रक, शुद्धकस्य मृच्छकटिकम नाट्य केन कारणे प्रसिद्ध, तो देखिए शूद्रक एक लेखक है और इनको बहुत प्रसिद्ध रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम ये जो नाटक है किस कारण से प्रसिद्ध है ये पूछा गया है, ठीक है, किन कारण। चलिए तो मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखे गए नाटक के कारण बताना है क्यों फेमस है। नेक्स्ट विशाखा दत्त एक बहुत फेमस राइटर हैं, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस नाटक विषय क, ठीक है। तो विशाखा दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस, किताब का नाम है, तो इसका नाटक का विषय वस्तु के बारे में पूछा गया है, ठीक है। यूनिट 2 आता है संस्कृत का, जिसमें आपको क्या है, तो दंडिन यहाँ पे है 10 कुमार चरिते कथानक प्रमुख स्वरूप, ठीक है। तो जो दंडिन का लिखा गया है 10 कुमार चरित्र कथानक, इनके प्रमुख स्वरूप को बताना है, और सभी के राइटर का आपको जीवनी पढ़ लेना है गूगल से, ठीक है। फिर आपका है क्या है, तो सुबंधो वासवत्ता माँ काव्य केन प्रकारण विषयनम सॉरी यार, मैं गलत पढ़ के पार हो जाता हूँ ना। चलिए मुझे नहीं आता पढ़ने, मैंने तो बता दिया, संस्कृत मैं 2-3 महीना पढ़ाऊँगा मुश्किल से, उसमें भी 2-3 महीना नहीं, 6-7-10 घंटा पढ़ाऊँगा मुश्किल से, ठीक है। वान भट्ट एक लेखक है, उनके द्वारा लिखा गया हर्षचरित्र, राजा हर्षवर्धन के ऊपर उनकी जीवनी। तो वान भट्ट हर्षचरित्र का विषय दृश्यते, तो वान भट्ट के हर्षचरित्र का जो विषय है, दृश्य है, वो बताना है, ठीक है। अगला है कादम्बरी गद्य काव्य गुण की, तो कादम्बरी का जो गद्य काव्य है इसका काव्य गुण बताना है। वान भट्ट साहित्य प्रकृति चित्रणम कथा दृश्यते, तो वान भट्ट जो साहित्य है प्रकृति चित्रण का कथा दृश्य बताने बोला है। इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी यहाँ से शुरू होता है कुरमाली, हो, मुंडारी, इन सभी के लिए ऐसी पेपर 4 संप्रेषण, जो कि रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बेस पे है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यह मैच करेगा या नहीं करेगा आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि यह कोल्हान यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं है, कोल्हान यूनिवर्सिटी का सिलेबस ही नहीं है अपलोड, तो मैं अनजादे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। माया सप्रियम का अर्थ बताइए, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, संप्रेषण की परिभाषा बताइए। संप्रेषण मतलब बातचीत करना, ठीक है, अपना भावनाओं को बताना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, यही है
संप्रेषण के कितने प्रकार है, तो या तो हम अपने भावनाओं को बोल के बताते हैं या लिख के बताते हैं या फिर इशारा करके या सुगंध से या गंध से, इन सभी से हम लोग पहचानते हैं। संप्रेषण की तकनीक या पक्ष क्या है बताइए। तो देखिए हम लोग आजकल बातचीत करने में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप, जैसे अभी मैं आप लोग का इंटरनेट का प्रयोग के सहारे में बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये तकनीक का ही काम है। भाषा शिक्षण में संप्रेषण की क्या भूमिका है, तो देखिए बिना भाषा के शिक्षा ग्रहण हो पाता, बताइए तो, ठीक है, कैसे हम बता पाते हैं आपको। भाषा बहुत बड़ा माध्यम है शिक्षा ग्रहण का। अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, दीर्घ उत्तर या प्रश्न उत्तर। इसमें आपका संप्रेषण की अवधारणा तथा उद्देश्य के विस्तार पर लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। फिर अगला आ जाता है, अच्छा इन सभी का आज मैं नोट्स आपको पीडीएफ में ही दे दूंगा, पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। आज मैं ऐप परचेज करने नहीं बोलूँगा, बाकी आपकी मर्जी, ऐप परचेज करना है तो कर लीजिए। सेमेस्टर 5 का, 6 का, 7 का, 8 का सब का नोट्स आपको दिया जाएगा यहीं पे। 60 रुपया का पास लीजिएगा ना तो पूरा कंप्लीट ग्रेजुएशन ऑल सब्जेक्ट 60 टका में ऑल सब्जेक्ट। हाँ भाई ये मान के चलना ना कि सागर भाई को 60 रुपया दे दिए, ठीक है। चलिए कोल्हान यूनिवर्सिटी का पास ले लीजिएगा 60 रुपया में, कंप्लीट ग्रेजुएशन कीजिए फ्री। 60 टका में 4 साल का कोर्स फ्री रहेगा। आप अपना ख़त्म हो जाएगा पढ़ाई, अपने दूसरों को दे दीजिएगा, ठीक है। अपना घर में कोई है या फिर किसी को है उसको पास दे दीजिएगा ऐप का, ठीक है। फिर संचार और जनसंचार के बारे में है, दूरसंचार का अर्थ बताइए। रेडियो और दूरदर्शन में क्या अंतर है ये पूछा गया है। फिर प्रिंट मीडिया का उदाहरण बताना है। संचार क्या है ये बताइए, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लाभ क्या क्या हैं ये बताइए। संचार के प्रमुख माध्यम का वर्णन कीजिए। और आता है टेलीफोन, रेडियो और दूरसंचार का सामाजिक महत्व स्पष्ट करें। इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका ये 31 पेज का पीडीएफ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ऐप का भी लिंक मिलेगा। अगर ऐप लेंगे तो आप ही का फ़ायदा रहेगा, जितना जल्दी लेंगे 4 साल के लिए फ्री रहेगा, ठीक है। चलिए 60 रुपया कोई बड़ी चीज़ मैं नहीं मांग रहा हूँ यार, बस खर्चा मांग रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ। समझ सकते हैं 60 रुपया 4 साल का ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा है क्या भाई। हाँ 4 साल का मैं ले रहा हूँ यार, 15 रुपया 1 साल का ले रहा हूँ, ठीक है। सर्वर का खर्चा आता है इसमें, ऐप बनाने में हज़ारों रुपया का खर्चा आया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चा है बनाने में आया है, ठीक। बाय।